बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और अनाया चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी। आज फिर वही तारीख थी, 17 जुलाई। हर साल इस दिन उसका दिल बिना वजह बेचैन हो जाता था, जैसे कुछ बहुत जरूरी उससे छूट गया हो या जैसे कोई उससे याद कर रहा हो। अचानक उसका फोन बजा। अनजान नंबर। वो कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रही, फिर कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी भारी आवाज आई, तुम अब भी बारिश में खिड़की के पास बैठती हो? अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। कौन? तुम भूल गई? लेकिन मैं नहीं भूला। कॉल कट गया। अनाया के हाथ कांप रहे थे। वो आवाज अजीब सी जानी पहचानी थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही थी। उसने तुरंत कॉल बैक किया, नंबर स्विच ऑफ। उसी रात उसे एक मैसेज आया, अगर सच जानना है तो कल शाम 5 बजे पुरानी लाइब्रेरी आना। अनाया पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, कौन है वो जो मुझसे ज्यादा जानता है? अगला दिन पुरानी लाइब्रेरी अब लगभग खाली रहती थी। धूल भरी किताबें, टूटी खिड़कियां और अजीब सा सन्नाटा। अनाया धीरे धीरे अंदर गई और तभी उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, तुम सच में आ गई। अनाया पलटी, सामने एक लड़का खड़ा था। काली शर्ट, भीगी आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। मैं आरव हूँ। अनाया ने भौहें सिकोड़ ली। माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानती। लड़के की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जानती हो, बस याद नहीं है। अनाया का दिल जैसे रुक गया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मैं हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में अनाया और उसके साथ वही लड़का, बहुत करीब, बहुत खुश। लेकिन अनाया को वो दिन, वो पल, वो लड़का कुछ भी याद नहीं था। उसकी आंखों में डर उतर आया। ये फोटो फेक है, आरव ने धीमे से कहा। अगर फेक है तो तुम्हारी गर्दन के पीछे बना छोटा सा एक टैटू भी फेक है। अनाया का हाथ धीरे से अपनी गर्दन पर चला गया, वो टैटू जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम आखिर हो कौन? आरव की आंखों में दर्द था। मैं वो हूँ जिसे तुमने 1 साल पहले खुद अपनी जिंदगी से मिटा दिया। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 साल पहले उसी 17 जुलाई को उसका एक्सीडेंट हुआ था। और वो, अनाया की सांसें अभी भी तेज थीं। उसकी आंखें बार बार उस फोटो पर टिक जा रही थीं। ये झूठ है, मैं तुम्हें नहीं जानती, उसने खुद को संभालते हुए कहा। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। तुम्हें याद नहीं, पर तुम्हारी हर मुस्कान, हर डर मुझे याद है। अनाया पीछे हट गई। अगर हम इतने करीब थे तो मेरे घरवालों को क्यों नहीं पता? मेरी मम्मी ने कभी तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। आरव कुछ पल चुप रहा। क्योंकि तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगता था मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अनाया का दिल बैठ गया। क्यों? और एक बहुत बड़े केस पर काम कर रहा था। एक ऐसा केस जो बहुत ताकतवर लोगों के खिलाफ था। अनाया की आंखें फैल गईं। और उस केस का मुझसे क्या रिश्ता? आरव धीरे से बोला, उस केस की सबसे अहम गवाह तुम थी। कमरे की हवा जैसे रुक गई। मैं? हाँ अनाया, तुमने अपनी आंखों से एक सच्चाई देखी थी। एक ऐसा सच जो अगर बाहर आता तो कई बड़े नाम गिर जाते। अनाया का सिर घूमने लगा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? आरव उसकी ओर बढ़ा। क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं था। अनाया का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। क्या मतलब? तुम्हें चुप कराने की कोशिश की गई थी। ये सुनते ही अनाया के हाथ से फोटो गिर गई। उसके दिमाग में हल्की हल्की तस्वीरें चमकने लगी। बारिश, एक तेज रफ्तार कार, किसी का नाम पुकारती उसकी आवाज। आरव, उसने धीरे से कहा। आरव की आंखों में चमक आ गई। तुम्हें याद आया? लेकिन तभी अनाया का फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाए। अनाया, तुम कहाँ हो? माँ की आवाज घबराई हुई थी। मैं पुरानी लाइब्रेरी में। दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा। फिर माँ की तेज आवाज, वहां से तुरंत निकलो और उस लड़के से दूर रहो। अनाया ने चौंककर आरव की तरफ देखा। माँ, आप उसे जानती हैं? माँ की आवाज कांप रही थी, वो तुम्हारे लिए खतरा है। कॉल कट गया। अनाया का दिमाग सुन्न था। एक तरफ आरव जो कह रहा था कि वो उसका प्यार था, दूसरी तरफ माँ जो उसे खतरा बता रही थी। सच क्या है आरव? अनाया की आवाज टूट गई। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं गलत हूँ तो आज रात 10 बजे तुम्हें सच खुद दिख जाएगा। कैसे? आरव ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें वो वीडियो है जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। अनाया के हाथ फिर कांपने लगे। वीडियो? हाँ,
और उस वीडियो में तुम किसी का नाम ले रही हो, किसका? आरव की आवाज धीमी हो गई। तुम्हारी माँ का। अनाया की दुनिया जैसे थम गई। ये झूठ है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आरव ने बस इतना कहा, आज रात 10 बजे देख लेना। अगर मैं झूठा निकला तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इतना कहकर वो मुड़ गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई, हाथ में पेन ड्राइव, दिल में तूफान। क्या सच में उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही थी, या आरव कोई खतरनाक खेल खेल रहा था? और अगर वीडियो में माँ का नाम है तो असली दुश्मन कौन है? रात के ठीक 9:57 बजे। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ लैपटॉप की हल्की रोशनी अनाया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। घड़ी ने 10 बजाए। उसने गहरी सांस ली और पेन ड्राइव लगा दी। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल थी, 17_July_final.mp4। उसकी उंगली कुछ सेकंड तक हवा में रुकी रही, फिर उसने प्ले कर दिया। वीडियो शुरू हुआ। बारिश हो रही थी। कैमरा किसी दूर खड़ी गाड़ी के डैशबोर्ड से रिकॉर्ड हो रहा था। फ्रेम में अनाया थी, भीगी हुई, घबराई हुई। वो किसी से फोन पर चिल्ला रही थी, माँ आपने ऐसा क्यों किया? आपने उनसे पैसे क्यों लिए? अनाया की सांस रुक गई। वीडियो में उसकी आवाज साफ थी, आप जानती हैं ना, अगर ये सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ शायद उसकी माँ थी, लेकिन उनकी आवाज रिकॉर्ड में साफ नहीं थी। फिर अचानक एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से आती है। आरव की आवाज वीडियो में सुनाई देती है, अनाया पीछे हटो। अगले ही सेकंड तेज ब्रेक की आवाज, चीख, और स्क्रीन हिल जाती है। वीडियो यही खत्म हो गया। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा अचानक खुला। अनाया चौंक कर पीछे मुड़ी। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा सख्त, आंखें डरी हुई। तुमने वो वीडियो देख लिया? अनाया की आवाज कांप रही थी, माँ आपने पैसे लिए थे? किस बात के लिए? माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। भलाई? अनाया चीख पड़ी, किसकी भलाई में मुझे मारने की कोशिश की गई? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो एक्सीडेंट मैंने नहीं करवाया। तो किसने? माँ ने नजरें झुका ली। जिस आदमी के खिलाफ तुम और आरव सबूत जुटा रहे थे, वो सिर्फ कोई बिजनेसमैन नहीं था। अनाया की सांसें तेज हो गईं। तो कौन था? माँ ने कांपती आवाज में कहा, वो तुम्हारे पापा का पार्टनर था। अनाया जैसे पत्थर बन गई। पापा? हाँ, तुम्हारे पापा उस कंपनी में शामिल थे, और जब तुमने सच्चाई देख ली तो उन्हें डर था कि सब खत्म हो जाएगा। अनाया की आंखों में सदमा था। मतलब पापा भी इसमें शामिल थे? माँ रो पड़ी। तुम्हारे पापा ने गलती की थी, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो सिर्फ तुम्हें विदेश भेजना चाहते थे ताकि तुम इस केस से दूर रहो। और आरव? माँ का चेहरा बदल गया। आरव ने तुम्हें इस सब में और फंसाया। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। नहीं, अनाया चिल्लाए, वीडियो में वो मुझे बचा रहा था। माँ ने सख्ती से कहा, क्योंकि अगर तुम मर जाती तो उसके पास कोई गवाह नहीं बचता। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तरफ वीडियो जो आरव को हीरो दिखा रहा था, दूसरी तरफ माँ जो कह रही थी कि वो खलनायक है। अनाया की दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। तभी अनाया के फोन पर एक नया मैसेज आया, अननोन नंबर, अगर तुम सच में पूरा सच जानना चाहते हो तो कल सुबह 11 बजे कोर्ट के पीछे वाले पुराने वेयरहाउस में आना। और हाँ, किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। मैसेज के नीचे एक फोटो थी। उस फोटो में उसके पापा किसी काली एसयूवी के पास खड़े थे, उसी एसयूवी के जिसने उसे टक्कर मारी थी। अनाया की सांस रुक गई। क्या सच में उसके पापा, या ये सब किसी का जाल है? और सबसे बड़ा सवाल, मैसेज भेजा किसने? सुबह के 11:15 बजे। पुराना वेयरहाउस, चारों तरफ जंग लगे गेट, टूटी खिड़कियां और अजीब सा सन्नाटा। अनाया का दिल तेज धड़क रहा था। माँ को बिना बताए वो यहाँ आ गई थी। आरव को भी कुछ नहीं बताया। किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। वो मैसेज उसके दिमाग में गूंज रहा था। 11 बजते ही अंदर से हल्की सी आवाज आई। अनाया धीरे धीरे अंदर गई। अंधेरे में किसी की परछाई दिखी। तुम आ गई, वही जानी पहचानी आवाज। आरव। वो सामने आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ गंभीरता। तुमने मुझे यहाँ बुलाया? अनाया ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। अनाया का दिल बैठ गया। झूठ मत बोलो, उसी नंबर से मैसेज आया था जिससे कॉल आता है। आरव ने फोन निकालकर दिखाया। मेरा नंबर तो तुम्हारे पास सेव है।
और ये अनजान नंबर है। अनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। दोनों चौंक कर मुड़े। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, सूट बूट में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अनाया की आंखें फैल गईं। पापा? हाँ, वो उसके पापा थे। सरप्राइज, उन्होंने धीमे से कहा। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपने बुलाया था मुझे? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि सच सामने आ जाए। आरव गुस्से से बोला, आपने ही उस दिन गाड़ी भेजी थी, है ना? पापा की मुस्कान गायब हो गई। तुम बहुत बोलने लगे हो आरव। अनाया चीख पड़ी, प्लीज कोई मुझे साफ साफ बताएगा कि हो क्या रहा है। पापा धीरे धीरे उसके पास आए। बेटा, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया, मुझे मारने की कोशिश करके। उन्होंने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था ताकि तुम केस से दूर हो जाओ। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। डराना? आपको पता है मैं 3 महीने कोमा में थी। पापा की आंखें झुक गईं। वो हमारी प्लानिंग से ज्यादा हो गया। आरव गुस्से से आगे बढ़ा। आप लोगों की लालच ने उसे मार ही दिया होता। तभी पापा ने ताली बजाई। वेयरहाउस के कोनों से 4 आदमी बाहर आ गए। अनाया घबरा गई। ये क्या है? पापा की आवाज ठंडी हो गई। ये वो सच्चाई है जिसे तुम दोनों समझ नहीं पा रहे। आरव ने अनाया का हाथ पकड़ा। मैंने कहा था ना, ये लोग खतरनाक हैं। पापा हंसे। खतरनाक? तुम्हें क्या लगता है आरव, तुम बहुत मासूम हो। अनाया ने हैरानी से आरव की तरफ देखा। मतलब? पापा ने जेब से एक फाइल निकाली। तुम्हें पता है, ये लड़का तुमसे प्यार नहीं करता था। अनाया का दिल धड़कना भूल गया। क्या ये सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारे पापा के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए? क्योंकि उन्होंने फाइल अनाया के सामने फेंक दी। इसका असली नाम आरव नहीं है। अनाया ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर एक आईडी कार्ड था। नाम लिखा था आदित्य मल्होत्रा। अनाया ने स्तब्ध होकर आरव की तरफ देखा। ये क्या है? आरव चुप था। बोलो, अनाया चिल्लाए। आरव ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, मेरा असली नाम आदित्य है। अनाया की दुनिया फिर टूट गई। तो तुमने मुझसे झूठ बोला? उसकी आवाज टूट रही थी। आरव, या आदित्य ने धीरे से कहा, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था, लेकिन शुरुआत में, हाँ, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनते ही अनाया का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। एक तरफ उसका पिता, जिसने उसे मरवाने की कोशिश की, दूसरी तरफ वो लड़का जिससे वो शायद प्यार करती थी और जिसने अपना नाम तक झूठ बोला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो सच में मेरा कोई अपना था ही नहीं। वेयरहाउस में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। सब चौंक गए। पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस? आरव ने हल्की मुस्कान दी। मैं अकेला नहीं आया था। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुमने पुलिस को बुलाया? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें सच में बचाने आया हूँ। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर घुसने लगी, पापा ने अनाया को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक रख दी। कोई भी आगे बढ़ा तो गोली चल जाएगी। अनाया की सांसें रुक गईं। अब फैसला, या तो सच जीतेगा या वो अपनी ही पिता की गोली से मारी जाएगी। वेयरहाउस के अंदर सन्नाटा था। पुलिस बाहर खड़ी थी और अनाया के सिर पर उसके ही पिता की बंदूक। उसकी सांसें अटक रही थीं। पापा, प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। पापा की पकड़ मजबूत थी। कोई पास आया तो मैं सच में गोली चला दूंगा। आरव, आदित्य ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। अंकल, बंदूक नीचे रखिए। सब खत्म हो चुका है। पुलिस आ चुकी है। पापा हंसे। तुम बहुत चालाक बने फिरते हो आदित्य, लेकिन तुम ये भूल गए, मेरे पास अभी भी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने अनाया की तरफ देखा। अनाया की आंखों में आंसू थे। आप मुझे बचाना चाहते थे ना? तो आज मुझे ही मार देंगे। पापा की उंगलियां ट्रिगर पर सख्त हो गईं। बाहर से पुलिस चीखी, हथियार नीचे रखिए। सब कुछ जैसे धीमा हो गया। अनाया की आंखों के सामने अचानक कुछ तस्वीरें चमकी। बारिश। आरव उसे खींचकर पीछे करता हुआ। किसी से फोन पर उसकी बहस, और फिर एक और चेहरा। वो काली एसयूवी चलाने वाला आदमी, वो उसके पापा नहीं थे। अनाया की आंखें फैल गईं। पापा, उस दिन गाड़ी आपने नहीं चलाई थी। पापा एक सेकंड के लिए रुके। क्या ड्राइवर कोई और था? इतने में धाएं गोली चली। अनाया चीख पड़ी, लेकिन गोली उसे नहीं लगी। आरव ने दौड़कर उसे धक्का दिया था और गोली उसके कंधे में लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। आरव। अनाया उसकी तरफ भागी। पापा स्तब्ध खड़े थे। शायद उन्होंने जानबूझकर निशाना बदला था या हाथ कांप गया था।
पुलिस अंदर घुस आए। 2 सेकंड में सब खत्म। पापा को पकड़ लिया गया। अनाया जमीन पर बैठी थी, आरव का सिर उसकी गोद में था। उसके कंधे से खून बह रहा था। तुम पागल हो क्या? अनाया रोते हुए बोली। क्यों बचाया मुझे? आरव दर्द में मुस्कुराया। क्योंकि इस बार मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अनाया की आंखें भर आईं। तो पहले क्या था? आरव ने धीमी आवाज में कहा, पहले मिशन था, अब मोहब्बत है। एम्बुलेंस की आवाज पास आ रही थी, लेकिन तभी पापा पुलिस की पकड़ से छूटकर चिल्लाए, अनाया, जिसे तुम बचा रही हो वो सच नहीं बता रहा। अनाया ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। और क्या झूठ बचा है? पापा की आवाज गूंजी, उस एसयूवी को मैंने नहीं भेजा था। सब सन्न रह गए। क्या? अनाया फुसफुसाए। जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की वो मेरा पार्टनर भी नहीं था तो कौन था? अनाया चिल्लाए। पापा की आंखों में डर था। तुम्हारी माँ। अनाया का दिल जैसे रुक गया। नहीं, पापा ने पुलिस की पकड़ में ही कहा, तुम्हारी माँ ही उस कंपनी की असली मालिक है। मैं सिर्फ नाम का पार्टनर था। दुनिया फिर से घूम गई। अनाया को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी माँ, वो तो उसे हमेशा बचाने की कोशिश कर रही थी। आरव ने दर्द में आंखें खोली। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन तुम्हें एक साथ इतना सदमा नहीं दे सकता था। अनाया की आंखों में डर था। तुम जानते थे। आरव चुप रहा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। एम्बुलेंस आ चुकी थी। आरव को स्ट्रेचर पर रखा गया। अनाया वहीं खड़ी थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि किसने एक्सीडेंट करवाया। अब सवाल था, क्या उसकी माँ ही इस खेल की असली खिलाड़ी है? और अगर हाँ, तो वो अपनी ही बेटी को क्यों मरवाना चाहेंगी? अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। सिर्फ मशीनों की बीप और अनाया की टूटी हुई सांसें। आरव आदित्य ऑपरेशन थिएटर में था। गोली कंधे में लगी थी, लेकिन खून बहुत बह चुका था। अनाया दीवार से टिककर खड़ी थी। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी माँ। क्या ये सच हो सकता है? तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, अनाया। वो मुड़ी। उसकी माँ सामने खड़ी थी। चेहरे पर आंसू, लेकिन आंखों में अजीब सी सख्ती। माँ, एक सवाल है। अनाया की आवाज ठंडी थी। क्या आपने मेरा एक्सीडेंट करवाया था? माँ की आंखें भर आईं। तुम अपने पापा की बातों में आ गई। जवाब दीजिए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर माँ ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने करवाया था। जैसे किसी ने अनाया के कानों में बम फोड़ दिया हो। क्यों? उसकी आवाज फट गई। माँ ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, और वो सच तुम्हें मार सकता था। तो आपने मुझे ही मरवाना बेहतर समझा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। माँ चीख पड़ी। मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी, ताकि तुम पीछे हट जाओ। सब यही कह रहे हैं। अनाया हंसी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। आप दोनों में फर्क क्या है फिर? माँ की आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। फर्क ये है कि मैं तुम्हारी असली माँ भी नहीं हूँ। अनाया का दिल जैसे रुक गया। क्या? माँ की आवाज कांप रही थी, तुम हमारी जैविक बेटी नहीं हो, अनाया। दुनिया घूम गई। नहीं, ये झूठ है, सच है। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। 17 जुलाई तुम्हारा जन्मदिन नहीं है। वो दिन है जब हमने तुम्हें गोद लिया था। अनाया पीछे हट गई। तो मैं कौन हूँ? माँ ने धीरे से कहा, तुम उस आदमी की बेटी हो जिसे हमने बिजनेस में धोखा दिया था। सन्नाटा। तुम्हारे असली पापा ने आत्महत्या कर ली थी, और तुम्हारी माँ पहले ही गुजर चुकी थी। अनाया की सांस अटक गई। तो आपने मुझे पाप छुपाने के लिए अपनाया। माँ चुप रही। वो चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। और जब मैं सच्चाई के करीब पहुंची, तो आपको डर लगा कि मैं सब जान जाऊंगी। माँ ने सिर झुका लिया। अगर तुम्हें सब पता चल जाता, तो तुम हमसे नफरत करती। अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अब भी करती हूँ। उसी समय डॉक्टर बाहर आया। आरव खतरे से बाहर है। अनाया ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा, लेकिन उसे होश आते ही पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस केस को पूरी तरह बदल सकते हैं। अनाया ने चौंक कर पूछा, कौन से सबूत? डॉक्टर ने कहा, उसके फोन में एक वीडियो है जिसमें कोई तीसरा आदमी एसयूवी चला रहा है। तीसरा? हाँ, और वो आदमी आपके परिवार से जुड़ा है। अनाया की रगों में ठंडक दौड़ गई। अगर ना पापा, न माँ, तो फिर कौन? तभी अनाया के फोन पर एक और मैसेज आया। अननोन नंबर, सच जानना है तो अपनी फाइल देखो। तुम सिर्फ गोद ली हुई बेटी नहीं हो, तुम इस खेल की असली वारिस हो। मैसेज के साथ एक डॉक्यूमेंट था। अनाया ने कांपते हाथों से खोला। उसमें लिखा था, कंपनी की असली शेयर होल्डर अनाया शर्मा 50%। उसकी आंखें फैल गईं। मतलब जिस कंपनी को लेकर इतना खून खराबा हुआ,
वो आधी कंपनी उसके नाम थी। उसे कभी बताया ही नहीं गया। तो क्या उसका एक्सीडेंट सिर्फ उसे चुप कराने के लिए नहीं, बल्कि उसकी हिस्सेदारी हड़पने के लिए था? और वो तीसरा आदमी कौन है जो अब भी परछाइयों में छुपा है? अस्पताल का कमरा शांत था। आरव को होश आ चुका था। कंधे पर पट्टी बंधी थी, लेकिन आंखों में वही जिद। अनाया उसके सामने खड़ी थी, हाथ में वो डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा था अनाया शर्मा 50% शेयर होल्डर, तुम जानते थे। उसकी आवाज सीधी थी। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। हाँ, लेकिन पूरा सच नहीं। मतलब, मुझे पता था कि कंपनी में तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम ही असली वारिस हो। अनाया की आंखें गुस्से से भर गईं। तो तुम मेरे पास इसलिए आए थे? मेरे शेयर के लिए? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। शुरुआत में हाँ, मुझे लगा था अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा तो केस जीत जाऊंगा। अनाया का दिल फिर से टूट गया। और अब? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्योंकि इस खेल में अभी एक और खिलाड़ी है, वही जिसने एसयूवी चलाई। हाँ, तभी दरवाजा खुला। एक पुलिस ऑफिसर अंदर आया। हमें उस तीसरे आदमी की पहचान मिल गई है। अनाया की सांस रुक गई। कौन है वो? ऑफिसर ने फाइल खोली। नाम विक्रम खन्ना। अनाया के हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। विक्रम खन्ना। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम जानती हो उसे? अनाया की आवाज फुसफुसाहट बन गई। वो मेरे चाचा हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाँ, विक्रम खन्ना, उसके पापा के छोटे भाई, जो पिछले 2 साल से विदेश में थे। पुलिस ऑफिसर बोला, वो पिछले महीने ही इंडिया लौटे थे और एक्सीडेंट वाले दिन उनकी लोकेशन उसी जगह ट्रेस हुई है। अनाया को याद आया, 1 साल पहले एक बार चाचा ने उससे कहा था, बेटा, बिजनेस की बातें बच्चों को नहीं करनी चाहिए। तब उसने ध्यान नहीं दिया था। आरव ने धीमे से कहा, अगर तुम्हारे पापा और माँ दोनों तुम्हें रोकना चाहते थे तो हो सकता है वो अपने डर से कर रहे हों, लेकिन तुम्हारे चाचा, उन्हें सिर्फ कंपनी चाहिए थी। अनाया के दिमाग में सब जुड़ने लगा। अगर वो 50% की मालिक है तो उसके हत्ते ही कंपनी पूरी तरह चाचा के कंट्रोल में जा सकती है। तो असली मास्टरमाइंड? उसकी आवाज कांप गई। विक्रम खन्ना, पुलिस ऑफिसर ने कहा। लेकिन तभी ऑफिसर का फोन बजा। वो कुछ सेकंड सुनता रहा, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? आरव ने पूछा। ऑफिसर ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम खन्ना का एक्सीडेंट हो गया है। अनाया का दिल धक से रह गया। क्या? उनकी कार हाईवे से नीचे गिर गई? और ऑफिसर रुका। वो बच नहीं पाए। कमरे में जैसे सब थम गया। अनाया की सांस अटक गई। मतलब, अब सच कभी सामने नहीं आएगा? आरव ने धीरे से कहा, या फिर किसी ने उसे भी रास्ते से हटा दिया? अनाया ने घबराकर उसकी तरफ देखा। मतलब अभी भी कोई और है? आरव ने गंभीर नजरों से कहा, जो खिलाड़ी दिख रहा है वो असली नहीं होता। कभी कभी असली खेल पर्दे के पीछे चलता है। तभी अनाया के फोन पर एक वीडियो कॉल आने लगी। अननोन आईडी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल उठाए। स्क्रीन पर चेहरा धुंधला था, लेकिन आवाज साफ थी, तुम बहुत करीब पहुंच गई हो, अनाया। कौन हो तुम? आदमी हल्का सा हंसा। तुम्हारे चाचा सिर्फ मोहरा थे, असली खेल अभी शुरू हुआ है। अनाया की रगों में सिहरन दौड़ गई। तुम चाहते क्या हो? आवाज ठंडी थी, तुम्हारे 50% शेयर, वरना अगली बार एक्सीडेंट नहीं होगा। कॉल कट। अनाया के हाथ कांप रहे थे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अब ये सिर्फ प्यार या परिवार की लड़ाई नहीं है, ये वारिस और वारिस के दुश्मन की जंग है। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर कम था। अगर मैं असली वारिस हूँ तो अब मैं भागूंगी नहीं। उसकी आवाज मजबूत थी। मैं लड़ूंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था, जिसने अभी कॉल किया वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं, वो कोई ऐसा था जिस पर उसे अभी भी भरोसा था। वीडियो कॉल कट चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी अनाया के कानों में गूंज रही थी, तुम बहुत करीब पहुंच गई हो। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। आरव उसकी तरफ देख रहा था। क्या कहा उसने? अनाया ने सब बता दिया। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ? अनाया ने धीरे से कहा। उसने कहा, चाचा सिर्फ मोहरा थे। आरव कुछ सोचने लगा। अगर विक्रम खन्ना मोहरा थे तो असली खिलाड़ी वो है जिसे कंपनी के सारे अंदरूनी राज पता है। अनाया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कंपनी के अंदरूनी राज, शेयर की डिटेल, उसकी असली पहचान, ये सब जानकारी किसके पास हो सकती है? तभी उसे कुछ याद आया। माँ। आरव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ? हाँ, कंपनी की असली कंट्रोलिंग अथॉरिटी वही थी। पापा तो सिर्फ नाम के पार्टनर थे। आरव ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो या तो वो खुद इस खेल में है, या फिर
या फिर कोई ऐसा है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती है। उसी वक्त अनाया का फोन फिर बजा। इस बार कॉल था माँ। अनाया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कॉल उठा ली। अनाया, तुम कहाँ हो? माँ की आवाज घबराई हुई थी। अस्पताल में, और मुझे सब पता चल गया है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर माँ बोली, तो अब तुम मुझ पर शक कर रही हो? अनाया की आवाज ठंडी थी। क्या मुझे नहीं करना चाहिए? माँ ने गहरी सांस ली। अगर मैं असली खिलाड़ी होती तो क्या तुम्हें जिंदा छोड़ती? ये सवाल अनाया को चुप कर गया। माँ आगे बोली, तुम्हें याद है तुम्हारे चाचा का सबसे करीबी आदमी कौन था? अनाया ने सोचा, फिर अचानक उसका दिल धक से रह गया। रोहित। हाँ, रोहित मेहरा, कंपनी का लीगल एडवाइजर, जो हर मीटिंग में मौजूद रहता था, जो अनाया को हमेशा बेटा कहकर बुलाता था। माँ की आवाज आए, वो पिछले 6 महीने से कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट संभाल रहा था, और वही तुम्हारे शेयर ट्रांसफर की फाइल तैयार कर रहा था। शेयर ट्रांसफर? हाँ, तुम्हें बिना बताए। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता तो उसके 50% शेयर किसके नाम जाते? आरव ने धीरे से कहा। रोहित मेहरा। अनाया की आंखों में गुस्सा था। वो तो पापा का दोस्त था, हमारे घर आता था, मुझे गिफ्ट देता था। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। तीनों की नजर उधर गई। दरवाजे पर खड़ा था रोहित मेहरा, सूट पहने, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। इतनी जल्दी मेरा नाम लेने लगे? उसने ताली बजाते हुए कहा। अनाया का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आप यहाँ? रोहित अंदर आया। मैं आरव से मिलने आया था। आखिर उसे गोली लगी है, और वो भी मेरी वजह से। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? आरव ने दांत भींचकर कहा। रोहित ने आराम से कुर्सी खींची। मतलब ये कि विक्रम खन्ना सिर्फ मोहरा था, और असली प्लान मैंने बनाया था। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। आपने? रोहित हंसा। बिजनेस में इमोशन नहीं होते अनाया। तुम्हारे असली पापा ने मेरे साथ धोखा किया था। तुम्हारे दत्तक पापा ने मौका देखा, और मैंने बदला। तो एक्सीडेंट भी आपने करवाया? हाँ, क्योंकि अगर तुम मर जाती तो तुम्हारे शेयर ट्रस्ट के नाम हो जाते। और ट्रस्ट का मैनेजर कौन था? उसने खुद की तरफ इशारा किया। अनाया की सांसें भारी हो गईं। आपने मुझे बचपन से इस्तेमाल किया। रोहित की आंखों में ठंडक थी। तुम सिर्फ एक साइन थी, एक हस्ताक्षर जो करोड़ों की कीमत रखता था। आरव उठने की कोशिश करने लगा। तुम बच नहीं पाओगे। रोहित मुस्कुराया। मैं पहले ही बच चुका हूँ। विक्रम मर चुका है, तुम्हारे पापा जेल में हैं, और तुम्हारी माँ मुझ पर भरोसा करती है। अनाया का दिल टूट गया। क्यों? आपने मुझसे नफरत क्यों की? रोहित की आवाज ठंडी हो गई। क्योंकि तुम उसी आदमी की बेटी हो जिसने मेरा सब कुछ छीना था। कमरे में खामोशी फैल गई, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर पुलिस की आवाज सुनाई दी। रोहित के चेहरे का रंग बदल गया। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, इस बार मैं अकेला नहीं आया। रोहित ने गुस्से में अनाया की तरफ देखा। तुम सोचती हो ये खत्म हो गया? तुम्हें अभी असली कीमत चुकानी बाकी है। पुलिस अंदर घुस आए। रोहित को हथकड़ी लग गई, लेकिन जाते जाते वो मुड़ा और धीमे से बोला, तुम्हें अभी ये नहीं पता कि इस खेल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अनाया का दिल कांप उठा। और कौन बचा है? उसने फुसफुसाया। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, तुम खुद। दरवाजा बंद। सन्नाटा। अनाया वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। क्या मतलब था उसका? क्या सच में अनाया ने खुद ही कोई ऐसा फैसला लिया था जिससे ये सब शुरू हुआ? जिसे अनाया अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी, क्या वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? क्या आरव सच में बदल गया है, या वो किसी ऐसी सच्चाई से जूझ रहा है जो अनाया की दुनिया हिला देगी? और रोहित, क्या वो सिर्फ दोस्त है या इस खेल का असली खिलाड़ी? अगले पार्ट में सच की पहली परत उठेगी और भरोसे की नींव हिल जाएगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए। कमेंट में बताएं आप अनाया की जगह होते तो क्या करते।